इस वक्त हम उसी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ के लिए मैंने आपसे बात की कि यहाँ पर एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाली उतारने पर राम का नाम अंकित होता है। ये यहाँ पर जो स्वामी जी रहते हैं इसको एक पावन कुटिया के रूप में तब्दील कर रखा है पूरा। बहुत ही अच्छा, जब भी आप आएंगे यहाँ पर आपका मन मुग्ध हो जाएगा यहाँ के सारे वातावरण को देख करके। देखिए कैसे इन्होंने जो है इतना अच्छा सारा सब कुछ बना रखे हैं कि हम लोग धूप में आए लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो इतना अच्छा लगता है मानो कि अब यहाँ से जाए ही ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लगभग हमने जो है लखनऊ से 120 किलोमीटर होगा और अयोध्या से करीब 100 के आसपास होगा अब यहाँ की दूरी। क्योंकि जिस समय मैंने आपको जो दूरियाँ बताई थी वहाँ से दूरियाँ तो 80-90 किलोमीटर थी, लेकिन उस समय हम भी यहाँ से करीब 20-30 किलोमीटर दूर थे। तो वहीं से एक एक करके इसकी कड़ियाँ जोड़ते हुए आए कि आखिर ये सारी चीज़ें पता लगाना ज़रूरी था कि इसकी सच्चाई क्या है, लोगों में इसके प्रति क्या आस्था है, क्या इसकी सच्चाई है। तो क्योंकि कभी कभी लोगों का ये कहना होता है कि लोग जो है पैसे कमाने के चक्कर में ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं या फिर ऐसा आस्था लोगों के बीच में जोड़ देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है लोगों से भी बात किया, अभी तक उन्होंने भी यही सारी जवाब दिए कि किस तरीके से इस पेड़ के जो छाल है उसके नीचे राम का नाम अंकित मिलता है। और यहाँ पर जो महात्मा जी हैं, अभी मैं आया हूँ, अभी जो उनसे बातें की वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में सारी चीज़ें बताई। इस मंदिर के परिसर में सिर्फ राम के द्वारा लगाया गया वृक्ष ही नहीं, अपितु यहाँ पर एक राक्षस वृक्ष भी है। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर जो है राक्षस का मुख भी दिखाया गया है। और इसमें लोग कहते हैं कि अगर जब भी यहाँ पर कोई पूजा करने आता है तो जो अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों को छोड़ने वाला होता है वो यहाँ पर आता है और अपनी उन प्रवृत्तियों को यहीं पर अर्पण करता है और चला जाता है। ये नहीं, यहाँ पर वो लोग भी आते हैं जिनके ऊपर जिन्नात आदि जैसे कुछ व्यवधान होते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर आते हैं और अपने जो ऊपर होने वाले उन सभी चीज़ों को यहीं पर छोड़ के जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर इस वृक्ष के आसपास आपको कोई पूजा करते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इन सभी लोगों का मानना है कि इस वृक्ष के अंदर कई सारी आत्माओं का वास है जो यहाँ पर पूजा या अर्चना करने पर ये उस पर आप वास कर सकते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। लेकिन लोग इसके दूसरे छोर से होकर के भगवान राम के द्वारा रोपित किए गए वृक्ष की ओर जाते हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं भी मांगते हैं और कहते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण। जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ के बारे में मैं दिखा दूँ। ये इधर एक मंदिर है, ये आर्यज्योत मंदिर है, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। और जो इसी के जस्ट सामने जो कुएं से निकली हुई मूर्तियां हैं, ये देखिए कितनी खूबसूरत मूर्तियां थी उसके कुएं के अंदर। ये हैं सारी, ये पत्थर की हैं, ऐसे जैसे बलुए पत्थर की जमा दी गई हों वैसे हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे कोई ऐसे मिस्त्री नहीं है जो कि इन बलुए जो मिट्टी है, यहाँ पर बलुई मिट्टी भी नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा इसीलिए लोगों के लिए कौतूहल का विषय था कि आखिर इस कुएं से कैसे मूर्तियाँ निकल रही हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर जो स्वामी जी जिनका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ वो मेरे सामने हैं, मेरे साथ में आए हैं। और यहाँ पर देखिए इनका ये इधर से मैं दिखाऊँगा, ये इनका रहने का स्थान है। इनका जो पूरा शुद्ध एक सनातनी ढंग से ये रहते हैं। कभी भी ये जो है स्टील वगैरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं यूज करते, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं। रहने के लिए एक सिंपल सा इनका ये जो है एक कमरा भी नहीं है, ये ऐसे ही इसको जो पुराने समय में जो क्या कहते हैं जो घुमावदार छत हुआ करते थे वही है। और बाकी जो है आराध्य देव जो है इनके, उन्हीं के सारी सब मूर्तियां वगैरह लगा रखे हैं। तो यही इनका सादा सिंपल जीवन है। और
इन्होंने सिर्फ अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, भगवान को अर्पित किया है। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी ज़मीन अपने बच्चों को दे दिया। जब यहाँ की जो ये मंदिरें क्षतिग्रस्त हो रही थी तो इन्होंने इसका बेड़ा उठाया था। इन्होंने बोला कि अब मैं घर त्याग रहा हूँ और मैं इन मूर्तियों के साथ इस पूरे परिसर को एक रमणीक सुंदर बना के दिखाऊँगा। और उसके बाद लोगों ने भी इनका सहयोग देना शुरू किया। लोग आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, इनका सहयोग भी देते हैं। लेकिन कहते हैं कि इनका दिन रात का काम है यहाँ पर इन मंदिरों की सेवा करना। और यहाँ का जो जितनी भी मूर्तियाँ वगैरह देखते होंगे, जो कुएं से निकलने के अलावा वो सभी ये स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं। तो चलिए आज मैं इनसे इस रहस्यमय पेड़ के बारे में भी बात करूंगा, रहस्यमय कुएं के बारे में बात करूंगा और रहस्यमय निकली हुई मूर्तियों के बारे में भी बात करूंगा।